कि न दौलत न शोहरत न जर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं। खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। पाक और पवित्र शायरी चलेगी मेरे दोस्तों, इधर उधर की शायरी नहीं चलेगी, फहाशियां नहीं चलेगी, क्योंकि जहन के अय्याशियों का अड्डा नहीं बल्कि अदब की यहाँ से खिदमत की जाएगी। वारिस पठान तक मैं पहुंचने की जसारत करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ने की मुझे इजाजत दीजिए। देखिए शेर को आजाद छोड़िए, मैं चाहता हूँ उस वक्त से बहुत मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, मुझे आप थोड़ा सा तालियों के साथ इजाजत दे दें तो मैं अपने पीठ पे आता हूँ। इंशाल्लाह मैं छक्के चौके से काम लूंगा, एक रन कभी नहीं लूंगा, दावे के साथ मैं कहता हूँ। सीधे सीमा रेखा के बाहर ही बॉल गिरेगा इंशाल्लाह। शेर देखिए हज़रात के जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। अरे इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। बरोज़े हश्र उठाएगा जब खुदा सबको, मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। बरोज़े हश्र उठाएगा जब खुदा सबको, मुझे है फख्र मैं हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, कोई शायर किसी शायर को माला पहना दे, बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अल्लाह खैर करे। हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे। आइए वारिस पठान तक पहुंचने की जसारत करते हैं। तमाम तर जुमले उनके लिए कहे गए। यकीनन मेरे दोस्तों जुल्म की भट्टी में तप रहे लोगों की आवाज बनकर मेरे दोस्तों मिल्लत इस्लामिया की खिदमत वो कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत दूर तक ले जाए और आए हुए अपने उस मेहमान का माहौल की सरजमी पे अच्छे अंदाज में पुरतपा अंदाज में उनका इस्तेमाल करे। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ वारिस पठान साहब जो बाई गल्ला के विधायक है, इस शेर के साथ उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें, जोरदार तालियां। शेर शायर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शह नशीब पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी के सदर जनाब शौकत अली साहब आज के इस मुशायरे के कन्वेयर जनाब लियाकत अली साहब आज के इस मुशायरे की सदारत जिन्होंने की जनाब डॉक्टर हाफिज इरशाद साहब, चेयरमैन जनाब बद्र आलम साहब, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब और तमाम मेहमान खुसूसी जो यहाँ मौजूद हैं डायस पर और यहाँ बैठे मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी माँ बहन। आज का ये मुशायरा माहौल आजमगढ़ की सरजमीन पर ऐतिहासिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजों का एक जवाब दे। वो ये कि इस मुशायरे से तकरीबन हम लोग सब इकट्ठा हुए, एक हुए, मुत्तहिद हुए, हमारे इत्तेहाद का हम सबूत दे रहे हैं। सुन मुशायरे इसीलिए रखे जाते हैं साथ में सब आए सुने, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़े जाए, कलमात पेश किए जाए, आप हम मिलकर मुसलमान होने का जो हक है वो अदा करें। क्योंकि हम सब भले ही किसी और चीज से जुड़े हो ना जुड़े हो, मगर एक चीज से जरूर जुड़े हैं, वो है हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कलबे की बुनियाद हम सबको जोड़ के रखे। भले ही हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी आइडियोलॉजी को मानते हो, मगर लास्ट में हम सबका अगर सर झुकता है तो अल्लाह की बारगाह में झुकता है। मैं इस मुशायरे के स्टेज को, डायस को एक पॉलिटिकल मंच नहीं बनाना चाहता। भले ही एक सियासतदार कहीं ना कहीं तो उछल उछल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता में बैठे काफी परेशान। आज तो मुझे काफी मैसेजेस भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, आप यूपी में क्या कर रहे हैं, यूपी में क्या कर रहे हैं, वहां तो चुनाव नहीं है, यूपी में क्यों चले गए आप, आजमगढ़ में क्या कर रहे हैं। मीडिया वालों के भी काफी मैसेज फोन आ रहे हैं। मेरे कहा खबरने की बात नहीं है, चुनाव के वक्त तो आएंगे ही और बराबर इससे आपका बैंड बजाएंगे, मगर आज तो मैं मुशायरे ये ताकत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, अगर उसका एक विधायक आ जाए कहीं पर या किसी भी जगह पर तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। क्या वाकई में शौकत भाई को बता रहा था, ये मीडिया वालों के देखिए मैसेज जो फोन आ रहे हैं, तो एक कई खलबली है कि वहां पे क्या है, आपने क्या कोई रैली निकाल दी, ये तो लोगों की मोहब्बत है, मेरे भाइयों की मोहब्बत थी जो मुझे एयरपोर्ट से लेकर माउंट तक इतना प्यार मोहब्बत इज्जत अफजाई के साथ लेकर आए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि जिसने यहाँ के तमाम लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा की, मोहब्बत पैदा की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए, मोहब्बत पैदा की हमारे सदर जनाब बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कि जिनकी बेबाक नुमाइंदगी आज आप मैं हम पूरा तमाम देश जब किसी भी रीत से हमारी शरीयत में बात आता, हमारे शरीयत में मुदाखलत की बात आ जाती, काफी सारे सेक्युलर चेहरे हैं यहाँ पर जो अपने आप को कहते हैं कि हम भी मुसलमानों के नेता हैं, हम भी मुसलमानों की बात रखते हैं, हम भी मुसलमानों के लीडर हैं। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप जब मुसलमानों के नेता हो, मुसलमानों के लीडर हो, तो मुसलमानों पर तो सबसे बड़ी आपत्ति आई थी जब शरीयत में मुदाखलत में होने, तब पार्लियामेंट में जब बात आई बिल की, तब तो खामोश बैठे थे आप सब, तब तो सब खामोश थे, मगर एक हिंदुस्तान में जो मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ उस पार्लियामेंट में भी, और जिसने पूरी पुरजोर तरीके से उस बिल का अपोज किया, वो कोई और नहीं था, वो मेरा शौकत भाई का, हमारा आपका सदर था जनाब बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी साहब। फकर है मुझे इस बात, फकर है कि मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ कि जिसका सदर इतना बेबाक नुमाइंदगी करता है कि हम किसी से डरते नहीं, डरने और घबराने का नाम ही नहीं है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। जो डर गया समझो यहाँ पर एक ही चीज है, कौम मिल्लत की खिदमत। मैं वकील था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करोड़ों करम था, मेरे पिताजी जज थे, मुंबई हाई कोर्ट के जज थे, अच्छा खासा मेरा प्रैक्टिस था, मगर क्यों आया? क्योंकि मैंने देखा, आप तमाम भी देख रहे हो कि इतने वर्षों से जो आपके मेरे हमारे जो मसाइल है, मसले, उनका कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई हल नहीं निकलता। हम लोगों को रिजर्वेशन चाहिए था कि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS ऑफिसर बने, तमाम दूसरे नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, देश का राज्य का नाम रोशन करे, मगर हम नहीं मिले, हमारे हक को मारा जाए। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने भाइयों के साथ, और आज हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब हैं, इतने वर्षों से सियासत में है, उन्होंने तो काफी सारी चीजें देखी, मैं तो सियासत में एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे पता नहीं सियासत क्या है, मैं बस ऐसे सियासतदार जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके साथ सीखता हूँ, मगर कहीं ना कहीं ये सीखा है कि हम पर जुल्म हुआ है, 70 वर्ष 70 साल से करते आ रहे हैं। आज मेरे देश का मुसलमान, मेरे देश का भाई, मेरे देश का नौजवान
जाग जाए कि नहीं, हमको साथ में मिलकर इकट्ठा होकर हमारे हक के लिए लड़ना है, संविधान के दायरे में रहकर लड़ना है, कायदे कानून का पालन करते हुए हमको। और यही मैसेज लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम वायलेंस में नहीं मानते, लड़ाई झगड़ों में नहीं मानते, हमारी बात लोगों तक हम रखते हैं संविधान के दायरे में कि संविधान ने आपको, वारिस पठान को, तमाम को हक दिया है। जितना हक अमित शाह का है, जितना हक योगी का है, उतना ही अधिकार माहौल की आवाम का भी है, उतना ही अधिकार इस देश पर वारिस पठान का है। ये मैसेज हम लोग संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए, हक दिए, हम उसके दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ाई, मगर ये लड़ाई लड़ने के लिए आप हमको सबको एक हो, हमारी सफों में इत्तेहाद, मुत्तहीद होना, तब जाकर हम जीत सकेंगे। आपकी मेरी तो किसी तरह जिंदगी निकल हमारे आने वाले बच्चों की उनके मुस्तकबिल का। अगर अब हम सब एक नहीं हुए, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, तो शायद न जाने आगे क्या। तो ये मुशायरे इसलिए भी होते हैं कि इसमें सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ करना अगर मैं कोई सियासतदार की तरह सियासत की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं पैगाम पहुंचा रहा हूँ आप तक, अमन शांति का, भाईचारे, क्योंकि हम लोग यहाँ आए एक अच्छे माहौल में सुनने के लिए शायरों, तो उसमें मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कोई ऐसी बात बोलूं कि फिर क्या होता है, बोलते बोलते बात से ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। बस सिर्फ आप लोगों से दरखास्त करना चाहता हूँ कि एक हो जाइए, मुत्तहीद हो जाइए। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी है, हर तरफ हमारी यूनिट्स है। जनाब शौकत अली साहब के अंडर में काफी अच्छा काम हो रहा है और काफी अच्छा काम करने की जरूरत है। चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ताएं आएंगी जाएगी, लेकिन हमारे जो मसाइल, जो मसले, उनका सॉल्व होना बहुत जरूरी, और ये सॉल्व कर सकते हैं जब हम सब एक हो, इकट्ठा। हमको आकाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया याद है। लास्ट सरमन, उनका आखिरी खुतबा जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरी कौम का मुसलमान, एक इंसान मेरी कौम का दो चीज को संभाल ले तो कभी भी रास्ते से नहीं बढ़ी। एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल करी हुई किताब कुरान मजीद, और दूसरी आपने फरमाया मेरी बताई हुई हदीस। जिसने इस दो चीज को थाम लिया, उसको समझ गया, उस पर अमल किया, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी उसके कदम चूमेगी और कभी राह से भटकेगा नहीं और आगे आगे बढ़ते रहेगा। और ये मेरे आका का कौल है, कभी फेल नहीं हो सकता। हम लोग भी यही उम्मीद लेकर, यही चीज लेकर आगे चलते हैं सबके साथ कि कुछ कर कौम मिल्लत के लिए कर। आज हमको भी तकलीफ होती है, डिबेट भी इतना आसान नहीं है। अभी मैं भाई साहब को बता रहा था कि जब एक घंटा भी करना पड़ता है, कान, आंख, जुबान, दिल पूरा के पूरा उसमें लग जाता है, क्योंकि एक वर्ड यहाँ से हो गया तो पूरा के पूरा समझो वारिस पठान पे ब्लेम आ गया। हर चीज क्यों कर आप मेरे अपने बच्चों, अपनी कौम के लिए, ताकि कोई तो आवाज उठाए, वरना ये तो खुद बोलते रहेंगे, चैनल वाला खुद दिखाता रहेगा आपकी हमारी आवाज तो दीवारों से टकरा के रिटर्न आ जाएगी। मगर हमारी आवाज भी तो आवाम तक पहुंचनी चाहिए, हमारी भी आवाम को लगना चाहिए कि हमारी तरफ से भी कोई बात करने वाला है। हम लोगों की भी बात करने के लिए लोग बैठे, और ये कोई और नहीं करता, आपकी बात करने के लिए हम लोग करते हैं, जो मजलिस इत्तेहाद। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं शौकत साहब का, उनके भाइयों का, तमाम यहाँ पे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर बुलाकर हमको इज्जत अफजाई दी।
खुशी हुई कि माशाल्लाह यूपी में भी चाहने वालों की कमी नहीं है। यूपी की आवाम के दिलों में भी वो जज्बा है, जो जज्बे के साथ से त्याग में लड़ती है, वही जज्बा यूपी की आवाम के दिलों में भी है। और खास तौर पर माहौल के आवाम में तो एक एक लड़का मैं कहूँगा, वारिस पठान का कोई शेर नहीं, लेकिन माहौल का एक एक बच्चा मेरा शेर बनेगा इंशाअल्लाह। करेंगे ना, साथ साथ आएंगे ना, हक की लड़ाई लड़ेंगे ना, आगे बढ़ना है ना, अपना हक मांगना है ना। आज मैं ये नहीं कहूंगा जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के, मगर संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, आगे मुशायरे का आनंद उठाइए, अपनी दुआओं में मुझको तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को याद रखिए, और हम आपके साथ थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।